अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो आप लोगों को ये बताना है कि कॉकटेल का ब्रीडिंग केज का साइज़ क्या है। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग काफ़ी डिटेल के साथ बात करेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊँ, जैसा कि ब्रीडिंग केज का साइज़, ठीक है, उसमें स्टिक हम लोगों ने कहाँ लगानी है, ठीक है, कहाँ नहीं लगानी, क्या हमारी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही। ठीक है, और अगर बॉक्स लगा रहे हैं या मटकी लगा रहे हैं तो वो कौन सी जगह लगाना केज में दुरुस्त है और क्या दुरुस्त नहीं है। अगर आप लोग के पास छोटा केज है, क्या उस केज में आप लोग के पास ब्रीडिंग आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को और वीडियो के साथ जुड़े रहना, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ही मालूमात मिलेगी। और अगर न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से करें सब्सक्राइब। और अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। तो फिर देरी किस बात की, चलो वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉकटेल की ब्रीडिंग केज के साइज़ के बारे में। ठीक है, पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस दोस्त ने ये कमेंट किया था, सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा कि उन्हीं की वजह से मैंने कहा क्यों ना वीडियो इसके बारे में बन जानी चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्त, आपकी वजह से ये वीडियो बनाई और मेरी कोशिश ये होगी कि आपको मैं फुल अच्छे तरीके से गाइड करूँ। ठीक है, सिर्फ आपको गाइड ना करूँ, जितने भी यूट्यूब मेरी फैमिली है, ठीक है, इन सब को इसके बारे में आइडिया हो जाए। ठीक है, तो चलो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कॉकटेल की ब्रीडिंग केज का जो साइज़ होना चाहिए, ठीक है, लंबाई जो है, ठीक है, वो 3 फुट होनी चाहिए। ठीक है, और ऊंचाई जो है, ठीक है, हाइट जो होनी चाहिए 2 फुट और चौड़ाई भी 2 फुट होनी चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन ब्रीडिंग केज साइज़ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ दोस्त जो है उनके पास जो है कॉकटेल के ब्रीडिंग केज का साइज़ यही है 1.5 बाय 1.5 खाना है। ठीक है, क्या इसमें ब्रीडिंग आ सकती है? जी हाँ, इस केज में भी ब्रीडिंग आ सकती है। ठीक है, जिस तरह मेरे पीछे लगा हुआ है 8 खानों वाला, ठीक है, केज, जिसमें 1.5 बाय 1.5 का साइज़ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिंगनिक ने भी ब्रीडिंग कर ली है। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इधर भी मेरे पास रिज़ल्ट आया। पर इस केज के काफ़ी नुकसान भी है। ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान इसमें ये होता है दोस्तों कि छोटे केज में जब हम लोग स्टिक जगह यहाँ पर स्टिक लगा दी, यहाँ पर स्टिक लगा दी, जो केज होगा, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, जिसमें जो हमारे जो कॉकटेल है, ठीक है, या रिंगनिक बर्ड्स है वो फ्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनको एग बेंडिंग का इशू आ जाता है, क्योंकि फ़ीमेल अंडे दे रही होती है। ठीक है, और फर्स्ट एग लेकर रही होती है, जिसमें इनको एग बेंडिंग का मसला आ जाता है। और ये बहुत ही बड़ा मसला होता है, क्योंकि एग बेंडिंग जो कहते हैं कि अंडा मतलब पेट में ही फंसा रहता है, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, उसको कहते हैं एग बेंडिंग। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही होता है कि उसको हम लोग छोटा केज दिया होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको ये मसला आ जाता है एग बेंडिंग का। ठीक है, और फिर आप लोग कहते हो कि हमारे कॉकटेल ने अंडे दे रही है पर उसके पास एग बेंडिंग का मसला हो गया और अब हम लोग क्या करें। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप लोग बड़े केज में रखें। जैसा कि इस जोड़े को मैंने सिर्फ जोड़ा बनाने के लिए ही रखा था, तो यहाँ पर फीमेल हीट पे आ गई थी तो मैंने बॉक्स लगा दिया तो मेरे पास एग ले हो गए। पर ये मेरी गलती थी, अगर ये ब्रीडिंग सीज़न ना होता तो मैं यहाँ बिल्कुल ही ब्रीड ना लेता। इनके लिए अलहदा मेरे पास बड़ा केज है, उसमें मैं ब्रीडिंग लेता। बड़े केज का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि इनकी फ्लाई अच्छी होती है। ठीक है, जो एग देने की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, एग बेंडिंग के मसले कम हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये लोग फ्लाई अच्छी करेंगे, ठीक है, तो फिर जाकर ये हेल्दी भी रहेंगे। ये नहीं है कि एक ही कोने में बैठे रहेंगे और सुस्त बैठे होंगे। आप लोग कहोगे कि हमारा जो कॉकटेल है, ठीक है, वो कोने में बैठा होता है, सुस्त होता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि आप लोगों ने छोटे केज में रखा होता है और उसमें इतनी स्टिक लगाई होती है, इतनी ज़्यादा स्टिकें लगाई होती है कि उसको उड़ने की जगह ही नहीं छोड़ते। ठीक है, अमूमन लोग ये भी गलती करते हैं, उनके पास बड़ा केज भी होता है, ठीक है, बहुत ही आइडियल केज होता है, ठीक है, उसमें भी उन्होंने स्टिकें इतनी ज़्यादा लगाई होती है, ठीक है, कि कॉकटेल को काफ़ी मसला होता है उड़ने का। इससे बेहतर ये था कि आप छोटे केज में ही रख लें।
ठीक है, क्योंकि बड़े केज का फ़ायदा क्या कि जब आप लोग के कॉकटेल जो है वो फ्लाई ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर एक और बात करूँगा आप लोगों के पास, अगर आप लोगों के पास केज है, ठीक है, और आप लोगों ने स्टिक कहाँ लगानी है और बॉक्स कहाँ लगाना है, तो आप लोग देखिए दोस्तों कि अगर आप लोग बॉक्स बाहर लगा सकते हैं तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, अच्छी बात है। ठीक है, और अगर अंदर लगा रहे तो कोई इशू नहीं है। अगर अंदर लगाओगे बॉक्स तो मैं कहता हूँ कि बॉक्स की जो हाइट है, ठीक है, कम से कम जो ऊपर वाला हिस्सा है 9 इंच हो। ठीक है, 9 इंच ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कॉकटेल जो है बॉक्स के ऊपर भी क्रॉसिंग करते हैं। ठीक है, या मटकी है, मटकी के ऊपर भी बैठ के क्रॉसिंग कर लेते हैं। अब रहेगी बात स्टिक हम लोग कहाँ लगाए। देखिए जिस तरह ये बॉक्स की जगह है, ठीक है, यहाँ पर एक स्टिक लगाए सामने, ठीक है दोस्तों, और एक स्टिक आप लोग नीचे की तरफ लगाए। एक स्टिक यहाँ होनी चाहिए, एक स्टिक यहाँ होनी चाहिए। जब वो फ्लाई करके ऊपर से यहाँ बैठे हो, फ्लाई करके नीचे है। ठीक है, होल स्टिक आप लोगों ने नहीं लगानी है। जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर ज़ेब्रा फिंच के दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्टिक, एक स्टिक यहाँ लगी हुई है तो एक स्टिक यहाँ लगी हुई है, और इनकी फ्लाई देखिए कितनी अच्छी हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग नोट करें, इंशाल्लाह आप लोगों के पास बहुत ही अच्छी ब्रीड आएगी। और रहेगी बात तो स्टिक के साइज़ की। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को साइज़ चेक करवाता हूँ। अमूमन दोस्तों ने जो स्टिक होती है, ठीक है, वो बहुत ही मोटी लगाई होती है। ठीक है, अमूमन बांस जो होती है, बांस की स्टिक लगाई होती है नरम, जिसकी वजह से फ़ीमेल के जो पंजे होते हैं वो यूँ जकड़ नहीं सकती और अच्छे तरीके से क्रॉसिंग नहीं होती। और फिर आप लोग कहते हैं कि हमारी जो फ़ीमेल है या मेल है वो क्रॉसिंग नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका रीज़न यही होता है कि जो उसकी स्टिक होती है वो मोटे साइज़ की होती है, जहाँ पर वो पंजे फंसाने की कोशिश करती है पर पंजे फंसते नहीं है और वो फिसल जाती है। तो मेल कहाँ से फिर सही तरीके से क्रॉसिंग करेगा। ठीक है, आप लोग स्टिक लेकर आए, आप लोगों के सामने ये स्टिक मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, शो करने की कोशिश करता हूँ। ये प्लास्टिक की स्टिक है, ये आप लोगों को किसी भी बर्ड शॉप से मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसका साइज़ भी बहुत छोटा है। ठीक है, जिसका 1 इंच से छोटा साइज़ है। ठीक है, आधे इंच की ये स्टिक है, और इसमें पकड़ने की जगह बहुत ही ज़बरदस्त दी गई है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से अगर फीमेल स्टिक पकड़ती है तो बहुत ही मजबूती से पकड़ेंगी और क्रॉसिंग इनकी अच्छी होगी। तो आप लोग अगर ऐसी स्टिक आप लोगों के पास मिलती है तो वेरी गुड। अगर नहीं मिल रही किसी भी लकड़ी, ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जिसका अमूमन दोस्त होते हैं, ये जो मोटी साइज़ की लकड़ी होती है। ठीक है, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मोटे साइज़ की लकड़ी होती है, ये लगाई होती है उन्होंने, और कहते हैं कि ये वाला हिस्सा छोटा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा इन्होंने ऊपर किया होता है, ये नीचे रखा। इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोगों ने स्टिक लेनी है तो जिसका इसका साइज़ है, ठीक है, इसके साइडों का भी इतना ही साइज़ होना चाहिए। उससे ये होगा कि फीमेल मतलब हिलेंगी नहीं और क्रॉसिंग अच्छे तरीके से हो जाएंगी, आप लोग के पास ब्रीडिंग अच्छी आ जाएंगी। अगर वो लोग फीमेल हिल रही है, मेल क्रॉसिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा, तो फिर आपके पास हवाई अंडे आएंगे। फीमेल अंडे तो ले कर लेगी, पर नुकसान क्या होगा दोस्तों, नुकसान यही होगा कि फिर आप लोग यही कहोगे कि यार अभी तक बच्चे नहीं निकले, बच्चे नहीं निकले, बच्चे नहीं निकले, और वो बच्चे जो होंगे वो हवाई होंगे। ठीक है, बच्चे तो होंगे ही नहीं, वो अंडे जो दिए होंगे फीमेल ने वो हवाई अंडे होंगे, क्योंकि हीट में आकर फीमेल ने अंडे दिए होंगे, और आप लोग इंतज़ार करोगे कि बच्चे निकले, पर इसमें से कोई भी बच्चा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को छोटे छोटे से पॉइंट बताए हैं, इस पॉइंट पे आप लोग अमल करें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी से लाइक करें। ठीक है, और अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मेरी कोशिश थी कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँ। ठीक है, और जितना हो सका मैंने आप लोगों को गाइड किया। ठीक है, केज का जो साइज़ मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, 3 बाय, ठीक है, लंबाई हो गई, चौड़ाई जो हो गई है वो 2 है। ठीक है, और जो उसकी हाइट है वो भी 2 है। अगर इससे बड़ा केज है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और अगर इससे छोटा केज है तो तब जाकर मसला होता है। ठीक है, हाँ, छोटे केज का सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है कि जोड़ा बहुत जल्दी बनता है। जिस तरह आप लोग के पास कॉलोनी है, ठीक है, अगर आप लोग कॉलोनी में ब्रीड लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप लोग जोड़ा बनाएं, किसी छोटे केज में रखें, जब जोड़ा बन जाए फिर जाकर आप लोग कॉलोनी में छोड़ें, उसके बाद जाकर आप लोगों ने बॉक्स लगाना है। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग के पास ब्रीडिंग आएंगी ही आएंगी, और फिर आप लोग दुआ देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट में लाजमी बताएं। ठीक है, अगर आप लोग लाइक का बटन दबा सकते हैं तो बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।